हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रमीज और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइंड फ्यूल बाय रमीज पर। दोस्तों, आप ये पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तभी अच्छा लगता है जब हम सेहत से, अपनी हेल्थ से बिल्कुल फिट हैं और खुश हैं। फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे को मैं मुंबई में एक ऐसी जगह विजिट करता हूँ जहाँ पर नंबर्स ऑफ कैंसर्स के पेशेंट्स आते हैं, और जहाँ पर मैं विज़िट करता हूँ वो ट्रस्ट जो है उन पेशेंट्स की हेल्प करती है फंड के ज़रिए और ऐसे हॉस्पिटल के ज़रिए जो हॉस्पिटल उनका फ्री में इलाज कर सके। तो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। अब हम लोग निकल पड़े हैं मुंबई जाने के लिए, मुंबई नागपाड़ा। ये कचेली का टोल नाका जो कि बुरी तरह बंद तो फूट के पड़ा हुआ है। मैं और मेरा फ्रेंड इरफान जहाँ पर हम जा रहे हैं, जिस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट के बारे में बहुत सी डिटेल्स हम जान सकते हैं इरफान से, क्योंकि पिछले 8 सालों से इरफान जुड़ा हुआ है उस ट्रस्ट के साथ में। मैं तो लगभग 1 साल से ही वहाँ विज़िट कर रहा हूँ। तो बाकी की डिटेल्स जो है संडे की तरह जिस तरह हम लोग विजिट करते हैं खिदमत ट्रस्ट। खिदमत जो है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो आज से करीब 25 से 30 साल पुरानी ट्रस्ट है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को खिदमत की जाती है। सेहत के लिहाज से, कैरियर गाइडेंस के लिहाज से, फाइनेंशियल है, अनाज वगैरह है, सब हर तरह की वहाँ पर लोगों की मदद की जाती है। इस ट्रस्ट में संडे का एक दिन जो सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए रखा गया है, 11 बजे से 2 बजे के दरमियान। खिदमत ट्रस्ट में लोगों को फाइनेंशियली हेल्प की जाती है। दूसरा, गाइडेंस किया जाता है कि आपका जो इलाज किस डॉक्टरों से और किस जगह से आपका इलाज अच्छा होगा, क्योंकि इस मदद से बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारियाँ नहीं होती हैं, वो अपने पैसे, अपने वक्त सारे बर्बाद कर देते हैं। तो ट्रस्ट का यही बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पेशेंट को और फाइल्स वगैरह सब ले जाके आप वहाँ पर एक गाइडेंस कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। वो आपको दोनों तरह की हेल्प करते हैं, एक तो पैसे से भी हेल्प करते हैं, दूसरी वो अगर आपको कुछ सही गाइडेंस लगता है कि इस इलाज किसी मर्ज के लिए कौन सा डॉक्टर या कौन सा हॉस्पिटल सही है, तो उसके लिए भी वो जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो इरफान, अगर हम लोग ट्रस्ट के बारे में और डिटेल जानना चाहेंगे कि ये ट्रस्ट जो है इसका फाउंडर कौन है और ट्रस्ट को कितना साल हो गया ये खिदमत करते हो? ये खिदमत के मेन फाउंडर जो है आफ्ताब भाई, जिनको हम बादशाह भाई भी कहते हैं, बादशाह भाई के नाम से भी जाने जाते हैं, वो तकरीबन आज से 30-35 साल से वो ज़्यादा हो गया कि ट्रस्ट में खिदमत करते हुए। बहुत सालों पहले फिर उन्होंने स्टार्टिंग किया था, ये एक रहीम दरगाह से उन्होंने स्टार्ट किया था ये काम, जो कि एक 50 रुपये डोनेशन के हिसाब से चालू किया था। 50-50 रुपये लोगों के देकर वो हेल्प करते थे। आज वो करीब एक संडे को 100 से 150-200 पेशेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प 5,000 से लेके 20,000 रुपये तक हर पेशेंट को वो की तरफ से, वो ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर जो हेल्प होती है, तो जो कैश अमाउंट देते हैं, अभी मैंने तो अभी तक देखा कि वो एक वन मुट्ठी से एक अमाउंट उनको देते हैं, जो भी XYZ अमाउंट देते होंगे वो तो हम लोग को भी नहीं दिखता। और जो वो लोग डायरेक्टली जो पेशेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट, तो उसका क्या सिस्टम है? वो जो वन मुट्ठी में अमाउंट देते हैं, वो जो दूर दराज से आए हुए लोग रहते हैं, उनका जो खाने का खर्चा है, पेशेंट को खिदमत ट्रस्ट तक लेकर आते हैं, लेकर आना जाना, तो उनको एक हिसाब से ट्रैवलिंग देते हैं। वो 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है। वो खिदमत ट्रस्ट मरीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है किस तरह का मरीज़ है, कहाँ से आया है, तो वो अपने हिसाब से वो एक वन मुट्ठी में है मदद करते हैं। साथ ही साथ में उनके लिए खाने की भी हेल्प होती है, जो ट्रस्ट में पहुँचा जाता है, खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है और आने जाने का भाड़ा दिया जाता है। दूसरा, जैसा आपका कोटेशन है, आपका जो खर्चा है इलाज के लिए, उस डॉक्टर के हॉस्पिटल के लेटर हेड पे जो आपका कॉस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं कि इलाज में जो खर्चा होने वाला है, वो डॉक्टर बना के देता है, हॉस्पिटल आपको खर्चे बना के देते हैं। उस खर्चे के हिसाब से वो आपको डोनेशन करते हैं। 100% तो नहीं करते, लेकिन वो इतनी मदद कर देते हैं कि आपका जो भी थोड़ा बहुत थोड़ी मदद से ही लोगों का हेल्प हो जाता है। कोई भी ट्रस्ट किसी भी मरीज़ के इलाज के लिए 100% मदद नहीं करता। तो आप किसी भी मरीज़ का इलाज करना हो, बड़ा जैसे कैंसर है, डायलिसिस है, और भी कोई बड़ी सर्जरी है, तो उस इलाज के लिए आपको 4-5 ट्रस्ट की मदद लेना पड़ता है। उन्हीं में से सबसे अहम और अच्छा ट्रस्ट जो है वो खिदमत ट्रस्ट है। खिदमत ट्रस्ट में जो शहबाज भाई बैठते, जो अकाउंट्स खिदमत ट्रस्ट का देखते हैं अकाउंट्स,
तो मैंने देखा कि खिदमत ट्रस्ट का जो उनका फॉर्म्स होता है और फॉर्म फिलअप करने के बाद में जो भी उसके ऊपर अमाउंट लिखा जाता है तो इमीडिएटली शहबाज भाई अंदर ऑफिस में जाके तो उसके ऊपर एक्शन कर दे, तो ऑन द स्पॉट वो ट्रांसफ़र दे दे, या उनका कुछ ड्यूरेशन है कि ये 4 दिन में या 5 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और ट्रीटमेंट कर सकते हैं? नहीं, ये इमीडिएटली नहीं जाता है, ये हफ्ते भर का टाइम लेते हैं, हफ्ते से 8 दिन का, क्योंकि काफ़ी लोगों का अमाउंट रहता है, उनका अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है। जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो मरीज़ एडमिट होते हैं, अगर उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी वो देते हैं, और नहीं तो उनको एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये 3 महीने में एक मरतबा एक पेशेंट की हेल्प करते हैं। अगर एक पेशेंट 3 महीने में 2 बार जाएगा तो उनको वो हेल्प नहीं होती, तो वो सब वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसके लिए उनको एक हफ्ते भर का टाइम मिलता है। एक मरतबा वेरिफिकेशन होता है, दूसरा सेंक्शन के लिए जाता है, फिर जाकर वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है जो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। इससे जो हमारे पास डोनेशन ट्रस्ट में डोनेशन आया हुआ रहता है उसका मिसयूज़ नहीं होता। और फूड जो वहाँ पर देते हैं टिफ़िन पैक, क्योंकि मैंने खुद भी अपने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक आदमी के लिए जो 1 मील इनफ हो जाता है, वो राइस और दाल वेजिटेरियन फूड होता है, और 1 लीटर का डब्बा दूध का, उसके साथ में कोई कभी केला या कभी सेब वो भी बांटते हैं, और एक स्नैक्स के हिसाब से एक नान कढ़ाई की पैकेट। तो ये भी ट्रस्ट की तरफ से ही होता है? ये भी ट्रस्ट की तरफ से होता है, पेशेंट को दिया जाता है, पेशेंट के साथ रिलेटिव्स आते हैं उनको भी दिया जाता है, ताकि लोगों को आने जाने में और खाने की तकलीफ नहीं हो। इसका भी, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद पेशेंट सुबह 10 बजे से लाइन लगाए हुए रहते हैं, 10 से लेकर 12-1 बजे तक, तो उनको खाने की तकलीफ ना हो, तो इसका भी इंतज़ाम किया जाता है कि हर एक रिलेटिव और पेशेंट को खाना भी दिया जाए। सबसे अहम बात, अगर किसी को खिदमत ट्रस्ट से हेल्प चाहिए तो, और कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स के लिए, जो कैंसर के मरीज़ हैं हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है संडे के दिन सुबह 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाए और अपना रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड आपका लेकर जाए, और जो हॉस्पिटल ने जो कॉस्ट सर्टिफिकेट खर्चे के लिए जो लेटर दिया हुआ है वो लेटर का ज़ेरोक्स, और रिपोर्ट्स जो है उनके ज़ेरोक्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फाइल है वो लेकर जाए। वो ले जाना ही ज़रूरी है, इसके बेस पे ही आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप बगैर कोटेशन के और बगैर इसके जाएंगे तो आप कितने भी नीडेड रहे, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो रूल है वो रूल के हिसाब से ही चलते हैं। तो व्यूअर्स और पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी मालूमात थी कि डोनेशन लेने के लिए अगर आप जाएं तो यूं ही खाली हाथ ना चले जाएं, अपना डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड लेकर ज़रूर जाएं, और जो कोटेशन पेपर जो हॉस्पिटल से आपको मिलेगा, ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए कितना खर्चा होना है, तो वो कोटेशन पेपर आपको लेकर, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है साथ में। और ये जो वीडियो है इसको वायरल करें और कोशिश करें कि जो ज़रूरतमंद है उस तक ये पैगाम पहुंच सके। और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रस्ट में। तो अभी तक के वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा सकूं। नीचे मेरा नंबर है, अगर किसी भी तरह की परेशानी है या आपके किसी भी जानकारी में अगर कोई पेशेंट है, कोई ज़रूरतमंद है, तो उसको ये मेरा नंबर दे दें और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए उसको बोल दें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी पूरी मदद कर सकूँ।